तो मतलब बात तो सही है ना, किसी बंदे ने मेहनत से बनाई, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। कॉपीराइट के चक्कर में ये इंटरनेट पे मैसेज अपलोड करता है, तो उसको चुरा के जो अपलोड करता है वो बस ये वॉल दिखाता है, तो बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं काट देता है। हाँ, लेकिन उनके पास ये एक्सपर्टी है ना, उन्होंने कॉपीराइट को सदियों में डेवलप किया ना। वो कहते हैं कॉपीराइट होगा तभी तो कोई काम करेगा। अभी सर्किट मैंने बनाया, ठीक है, ये मेरा कॉपीराइट हो गया। अब अगर इसको कोई खाली कॉपी मांगना चाहे तो बिल्कुल कोई समझ नहीं, इसलिए हमारे को किताबें नहीं लिखता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, सब कॉपी हो गया। बना दिया अभी अभी ज्यादा हो गया, अब तो वेबसाइट बना दी। चलो अब शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और टॉपिक है किरचॉफ रूल। और जो आ गया सो आ गया। अब तुम लोग जल्दी से ये हैंडआउट सामने रख लो। ये इसी हैंडआउट पे लिखना है, अपना नाम वाम पता वता सब लिख लो। बताओ यार, घर में कोई पहुंच जाएगा पहुंच जाए तो कहना भी मैं ये लेवल कर रहा हूँ, खुद ही समझ के वापस चला जाएगा। वो तुम मजाक था ना कि वो अगर कोई गन पढ़ो। अब बताओ कि मैंने किरचॉफ में तुम लोगों को सबसे पहले दो बातें समझाई थी। पहली बात, किरचॉफ के लॉस कितने? दो। एक का नाम है जंक्शन रूल और दूसरे का नाम है लूप। यानी एक वोल्टेज को डिवाइड करता है, दूसरा करंट। अच्छा, दूसरा कौन से बताओ? ये कैसे पता चलता है कि सवाल किरचॉफ पर करना है? हर सर्किट किरचॉफ पे सॉल्व नहीं होता। अगर दो से ज्यादा पावर सोर्सेज हो तो एक से ज्यादा अगर पावर सोर्सेज हो। गुड। अब इसको यहाँ जरा ट्राई करो। क्या इस सवाल में दो पावर सोर्सेज हैं? कौन सा सवाल है? ये पास पेपर के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ना सर्किट अलग है। एग्जांपल लिखा। अच्छा, अब बताओ, मेरे साथ साथ स्पीड से करना है क्योंकि पेपर में स्पीड एक बड़ा मेजर कंसर्न होता है। क्या दो पावर सोर्सेज हैं? एक है 2 वोल्ट का और दूसरा है 4 वोल्ट का। मुझे इससे अंदाजा हो गया कि ये सवाल ओम्स लॉ सॉल्व नहीं कर सकता। यानी अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे किसको कॉल करना है? किरचॉफ को। तुम्हारे पास सर्किट बना हुआ है, ये तुम्हारी हैंडआउट है, इसको अपने रजिस्टर में बाद में रख लेना और इसी पर सॉल्व करना। इसकी एक साइड अगर खाली है तो उसको सॉल्व कर लेना, वरना नीचे कर लेना कि एक में वन साइड नहीं। हाँ, वरना साइड पे सॉल्व हो जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं। फाइंड द पीवी अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। इसने पूछा है कि ये बताओ कि 8 ओम रेजिस्टर का को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तुमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि सवाल किरचॉफ पर होगा, ठीक है। अब अगर किरचॉफ पे हो तो किरचॉफ के दो लॉज हैं। एक कहलाता है फर्स्ट लॉ और दूसरा कहलाता है सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो मानता है जंक्शन और सेकंड लॉ मानता है लूप। मैंने सबसे पहले क्या किया कि करंट खुद एज्यूम कर लिया I1, I2 और I3। उसने मुझे करंट्स नहीं दिए थे ना, तो मैंने करंट एज्यूम कर लिया और मैंने जंक्शन कहाँ बना दिया? सी। इसी तुम लोग भी अपडेट करते जाओ। सारे से खाली बहुत सारे लोग सारे के बारे में पूछ रहे हैं कि सारे की क्या एक्सपर्टीज। जहां तुम चाहो तुम जंक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जंक्शन कहीं भी ले सकते हो। कन्वीनियंट रखना जहां तुम्हें। अब जैसे मैंने सी पर क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि I1, I2 वहां आ रहे और I3 निकल रहा है। कन्वीनियंस से बाकी जहां मर्जी। क्या करंट की डायरेक्शन उल्टी रख सकते हैं? रख सकते हैं। मैंने दोनों में प्लस से लीड कराया। असूली तौर पे एक सर्किट में अगर दो पावर सोर्सेज हैं तो दोनों कभी करंट नहीं दे सकते। एक करंट ले रहा होगा और दूसरा करंट ले रहा होगा, यानी वो क्या होगा? चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। जंक्शन सी है, दो करंट्स आ रहे हैं इसमें। वो कौन से? I1 और दो एक करंट निकल रहा है, एक करंट वाइट से निकल रहा है। आपकी क्वेश्चन बनाओ पहली। आप तो सी पे खड़े हैं ना। अच्छा, आप सी पे खड़े होके सोचिए टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल करंट आउटगोइंग। सर एक ही करंट आ रहा होगा, मतलब कभी
I1 आएगा फिर I2 आएगा। नहीं, वो तो आपके सोचने को मत सोचिए, असल में होगा ये, असल में तो कोई एक ही करंट है, दोनों नहीं हो सकते, एक करंट दे रहा होगा एक ले रहा होगा, लेकिन हमें तो उसको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है। अच्छा, अब मैं लूप उठाता हूँ, लूप का नाम पढ़ो, ये नाम कॉपी कर लो, लूप बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो रजिस्टर साथ रख लो, और अगर एक्स्ट्रा वर्किंग करना चाहो तो उसमें कर लो, वरना सिर्फ लूप का नाम लिख लो और छोटा छोटा लिखना ताकि उसमें फिट आ जाए। अब बताओ, मैंने बड़ा वाला लूप लिया, बड़े वाले लूप को लेने का मतलब ये वाला रेजिस्टर आउट हो गया, बड़ा लूप उठा लिया। बड़ी लूप में ये क्या है, इज इट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का सोर्स है, यानी क्या है, ईएमएफ। अब बताओ, ईएमएफ लूप नंबर ABDE में अगर मैं बनाऊंगा तो ABDE में ABDE उसकी इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, अच्छा, 4 = Y1 + 8I कैसे बनी बताओ। सर 4 is the source, ये में ये सर 2Y1 बोलो गुड। और एक वोल्टेज ये खुद खाएगा थोड़ा सा, और एक वोल्टेज कौन खाएगा, अब जैसे दीवार वाले बच्चे ने बोला, इसका नाम क्या है, एक ही नाम से नाम क्या है, गुरकान, कोशिश करना याद मुझे, तो हाँ वैसे मुझे याद, उसी पिछले साल 8 बार वाले बच्चा सही है, लेकिन आज ही आगे बैठा फॉर्म में। अब बताओ, इसने जो बात बोली, जो मैं कह रहा हूँ फॉर्म में क्यों, इसने बोला कि असल में ये जो तुम लिखा हुआ देख रहे हो, ये पीछे इसके फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, V = IR। अब अगर V = IR बैकग्राउंड में चल रहा है तो सिंपल आपने फॉर्मूला लगाते जाए और ऐड करते जाए। अभी तो चूंकि रेजिस्टर ही एक है, तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी है कि I1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, और I3 किसके साथ जाएगा, 8 के साथ जाएगा। परफेक्ट हो गया। अब तुमने 2 इक्वेशंस बना ली, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, उनको तुम सिंपलीफाई कर लो। पहली इक्वेशन ये बनी थी I1 + I2 = और अभी सिंपलीफिकेशन तुम लोगों को आती है, भले ये कॉपी मत करो, तुम सबको पता है, मैं तुमसे पूछ लेता हूं क्या कि ये मैंने 2 बाहर निकाला है और फिर उधर जाके 2 लेटेस्ट पेपरों में ये इक्वेशंस बनवाता है और छोड़ देता है, पुराने पेपरों में सॉल्व करने को बोलता था, अभी भी कभी कभी हो जाता है बट इंटरेस्ट नहीं लेता। बात तुम्हें साइमल्टेनियस आता है, अगर 2 इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करनी हो तो 2 तरीके होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। चलो अब लूप का नाम लिखो, चलो अब इसकी हेल्प करो। सबसे पहले नोट करो, कुछ वोल्टेज 1 ओम खाएगा और कुछ वोल्टेज 8 ओम खाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, 2 = 1I2 ये बहुत फॉर्म में है। सब लोग और से देखो तीसरी इक्वेशन, ये जो स्किल है वो इक्वेशन बनाने की है। हाँ, उसके बाद तुम्हें पता है कि कैलकुलेटर में भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है और मैन्युअली भी सॉल्व हो जाती है। अब तुम नोट करो कि क्या इस पूरे सेटअप में मेरे पास 3 वेरिएबल्स आ गए और सब्स्टिट्यूशन से मैं 2 वेरिएबल्स को रख के इक्वेशन बना लूं और फिर सिंपलीफाई कर लूं। मेरा इस वक्त कंसर्न इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो ताकि हम इसके साथ आप इसको वर्किंग शेयर कर लेते हैं और आंसर्स एज इट इज कॉपी कर लो। 3 इक्वेशंस बन गई। हाँ, हमारी choice। तो आपको कौन बना दिया? अब मैंने नोट्स में लिखवाया था कि ये जो माइनस साइन आ जाता है इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन आप लोगों ने सपोज कर ली थी असल डायरेक्शन उसका ऑपोजिट है, तो उसी इसको एज इट इज जैसे लिखा ऐसे कॉपी कर लो।
हैंडआउट आपको अपने पास ही रखना है, तो आप चाहो तो उसके साथ रजिस्टर खोल लो अगर वर्किंग एक्सटेंड कर रही हो। हाँ 10/13 लोगों ने बताया भी आंसर है, तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो। नहीं उसका इक्वेशन सॉल्यूशन के पूरे बैठे हुए, फिर I3 की वैल्यू भी लिख लो। हाँ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि असल डायरेक्शन का करंट उसके ऑपोजिट होगा जो मैंने सपोज किया, होना भी ये चाहिए। अगर एक सर्किट में दो पावर सोर्सेज हो तो दोनों कैसे करंट दे सकते हैं? क्या कि जब भी तुम सॉल्व करो तो तुमने सॉल्यूशन सवाल जब शुरू किया था, तुमने क्या किया था कि तुमने करंट की दो डायरेक्शन सपोज की थी, ठीक है, और उसके बाद ये करंट की डायरेक्शन आ गई थी। अब तुमने करंट की डायरेक्शन जो है नॉइस तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नॉइस कह रहा है कि मेरे हिसाब से सभी एक मर्तबा दोबारा लॉगिन करके देख लो। मेरे हिसाब से तो यहाँ सिग्नल पूरे डिस्टॉर्शन भी नहीं है, माइक मेन काम कर रहा है। तुम अगर दोबारा लॉगिन करके देखो शायद तुम्हारे एंड पे स्पीकर में इशू। चलो और भी ऑनलाइन है वो चेक करें कि क्या उनको आवाज में डिस्टॉर्शन मिल रही है। चले हमने इसको समझ लिया। अब चेक करो। सर अभी नहीं वो तो इसी को पिक कर रहे हैं ना। नहीं सर अब सही हो गई, पहले थी अब नहीं आनी चाहिए। सही अब सही है। अब बंद करो। अच्छा हमने इसकी एग्जांपल नंबर 2 की है जो तो सर मतलब इसमें जितने लूप्स हैं उन सबको पहले इक्वेशन बना के एक एक करके लूप से पहले जंक्शन की इक्वेशन बनेगी। लूप से पहले जंक्शन की इक्वेशन बनेगी और दूसरी मर्तबा पे लूप्स की बना लो। और ये जो हैंडआउट है इसी पे सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको अब ये वर्किंग का, क्योंकि मेरा इक्वेशन सॉल्व कराने का टारगेट नहीं है, सही है यार, अभी तो शुक्र करो कि बस जेठालाल तक बात हुई। लोगों के पास भी इतने ऑप्शन होते हैं। चलो जो जहां रहे खुश रहे यार, 2-3 महीने तो बच्चा खुश है ना, अगस्त में तो फिर खाली जेठा रह जाए। Sir, are we doing example 2? Yes, we are nearly done with example 2. अब देखो इसका करंट नोट करो, I3 नोट करो, बोर्ड पे देखो I3 कॉपी कर लो। तो उसे एक को रिवर्स किया। दोनों को करती बात, लेकिन वो तो रिवर्स आपको शो नहीं करना, बस आंसर माइनस आके छोड़ दोगे आप, वो उसका मसला है। तो ब्रैकेट में लिखना है रिवर्स। हाँ ब्रैकेट में रिवर्स लिखना, ये बात दोनों में। अच्छा अब तुम देखो हमने निकालना था वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर, तो ये वाली स्क्रीन आप कॉपी कर लो। ये हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल 2 में एग्जामिनर कह रहा है कि उसको वोल्टेज निकालना है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। I3 की वो करंट लेंगे और रेजिस्टेंस क्योंकि 8 ओम में I3 घुस रहा था ना। ये सर हम लोग ने इससे नहीं निकाला, बस और I1 से निकाला ना, I1 I2 और फिर I3। हां I3 है ना सर, ये वाली वैल्यू जो अब हम जो निकाल रहे हैं वो वोल्टेज निकाल रहे हैं। क्या क्रॉस निकालना
चलो कैलकुलेशन में मत परेशान हो, वो तो एक सिंपल है। चलो अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 पर। पहले क्वेश्चन पढ़ो। Values of I. मैंने जो लोग ऑनलाइन है, मैंने ये फाइल ग्रुप पे भी पोस्ट कर दी है। अगर आप चाहें तो उसको ग्रुप पे खोल लें और अपने सामने रखें, अगर आपके पास सेकंड कोई डिवाइस है, वरना आप हमारे साथ स्क्रीन पे देख लें। देखिए, जब भी आप सवाल में किरचॉफ का सोचेंगे तो पहला सवाल आपको अपने आप से ये करना होता है कि हमें कैसे पता कि किरचॉफ नेसेसरी है। सवाल ओम्स लॉ से भी तो ओ लेवल में सॉल्व होते थे। आप देखें कि क्या इस सवाल में दो पावर सोर्सेज हैं, एक 24 वोल्ट है और दूसरा 27 वोल्ट है। तो अब ओम्स लॉ की जरूरत पड़ जाती है। आपके सामने ये सर्किट बना हुआ है, ये फाइल मैंने ग्रुप पे डाल दी है, और जो लोग ऑनलाइन है वो एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाए। इसी पे हम वर्किंग करते हैं। और ओम्स लॉ सॉरी किरचॉफ लॉज दो हैं, एक कहलाता है जंक्शन और दूसरा कहलाता है लूप। मैंने क्या किया कि मैंने सर्किट में E1, E2, R1, R2 मार्क कर दिया और मुझे निकालना क्या है, I1, I2. तीनों करंट्स निकालने। तो मैंने सवाल को थोड़ा सा टेबुलेट कर लिया। आप देख सकते हो उसने I2 का डायरेक्शन, I1 का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन खुद ही मार्क कर दिया। तो तुम उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। नहीं, ये तो कॉपी करो कितना रेड है। नहीं, इसका ना एक प्रोसीजर है, दीवार वाले बच्चे को याद रखना है। इसका प्रोसीजर नहीं बदलोगे तुम, इसको गेस नहीं करोगे। प्रोसीजर क्या है कि पहली इक्वेशन जंक्शन से बनेगी और बाकी इक्वेशंस लूप से बनेगी। अब जैसे ये सवाल तुम देख रहे हो, इसमें बताओ कम से कम कितने लूप बन रहे हैं? 3। 2 छोटे लूप है ऊपर नीचे और एक बड़ा लूप है। ठीक है, अब तुम लोग मेरे साथ सॉल्व करना। मैंने देखो कि जंक्शन कहां पे लिया, अब अगर तुम F पे खड़े हो, अगर तुम F पे खड़े हो जाओ तो क्या I1 is the arriving current? Yes. and I2 and I3 are the leaving current। तो पहली इक्वेशन उसके नीचे मैंने बनाई है। पहली इक्वेशन देखो ये वाली, तुम लोग भी पहली इक्वेशन कॉपी कर लो। इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते यही पास पेपर के क्वेश्चन, these are the past paper क्वेश्चन, थोड़े पुराने। और मैं जब करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि शुरू पुराने क्वेश्चन से करूं, क्योंकि उससे ग्रिप आती है। 2010, 2011, 12 से शुरू करो और फिर 2016 क्रॉस करो। अच्छा, अब तुमने सवाल देखा, तुमने पहले जंक्शन उठाया। अच्छा, अब तुमने पहली इक्वेशन बना ली। अब तुम लूप का नाम चेक करो। लूप मैंने क्या लिया? F C D E F। क्या ये नीचे वाला लूप है? अब अगर मैं ये वाला लूप ले रहा हूं तो जरा इक्वेशन देखो क्या बनाई। 27 इज इक्वल टू 6I2 माइनस 4I3। अब माइनस बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। 6 ये वाली रेजिस्टेंस है और सेल के अंदर कौन सा करंट जा रहा है? I2। तो मैंने क्या लिखा देखो, 6I2। उसके बाद ये रेजिस्टर कितना है? 4 ओम। 4 ओम में इधर से करंट को लेकर आओ तो 4 ओम में घुसने वाला करंट कौन सा है? लेकिन मैंने उसको माइनस क्यों लिया? अब तुम ये बड़ी टेक्निकल बात समझोगे तो तुम्हें सवाल में हेल्प मिलेगी कि अगर मैं I3 को चलाऊं, ये मेरा I3 चल रहा है और ये ऊपर आता जाए, तो I3 और I2 का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर तुम I2 का एरो चलाओ, जरा देखो यहाँ पर इन एरोस को मीट करा दो, क्या ये एरोस ऑपोजिट हैं? इसलिए मैंने इसमें क्या लगाया? माइनस साइन। तो ये लूप की इक्वेशन कॉपी कर लो। एग्जामिनर्स का मेन इंटरेस्ट नए पेपरों में इक्वेशंस हैं। इक्वेशन सॉल्व करने को आई हैं, बट नए पेपरों में सिर्फ कहता है कि इक्वेशन बना के दिखा दो। एक इक्वेशन बनेगी लॉ 1 से और अक्सर 2 इक्वेशंस होती है जो बनवाता है लॉ नंबर 2 से। वैसे उससे 3 बन जाती है।
अच्छा, अब आपने ये लूप देख लिया, अब मैं शिफ्ट हो गया ऊपर वाले बड़े वाले लूप पर ए बी डी ई ए। क्या ये बड़ा वाला लूप है? इसमें मैंने बड़ा लूप छोटा लूप है, अब इसमें अगर हम लेते हैं, अगर हमने इसको लिया है ए बी डी ई ए, तो हम इसमें जब लूप लेंगे, अच्छा इसमें लिखा हुआ मैंने ए बी डी ए, लेकिन मैंने इक्वेशन उसकी बनाई थी ए बी सी एफ ए, इसमें नेमिंग में उल्टा हुआ है, इसका नाम सही कर लो, इसका जो है आप सही कर लेते हैं, एक सेकंड, इसका नाम जो है वो ऊपर वाला लूप हम ले रहे हैं, इसमें जो इक्वेशन बनी वो ऊपर वाली की बनी है, इसका नाम होगा ए बी सी एफ ए। अब ये लूप है, जब हम इस लूप को लेंगे तो इसमें पावर सोर्स सिर्फ कितनी है? 24 वोल्ट, और जो करंट है वो जब इस बैटरी से निकलेगा तो करंट कितना है? I1 किस में जा रहा है? तो देखो हमने क्या लिखा, 2I1। फिर जब आप नीचे गए तो आपने देखा बैटरी घूमती जा रही है, और उसमें हमने मेरे ख्याल से ABDE का कुछ गलती हो रही है, ABDA बड़ा वाला लूप है, क्योंकि सर 4 एम्पीयर के अंदर I3 जा रहा है, तो ये इसी का ही। हाँ लेकिन इसमें सही कह रहे हैं, इसमें ये वाली बैटरी कैंसिल हुई, अब सही। तो इसमें 24 के साथ 2I1, ये जो करंट यहां से आ रहा है ये I1 है, और ये वाला क्या है? 2। फिर यही करंट नीचे आया और ये करंट है I3 किससे गया? 4 से। तो फिर ये क्वेश्चन बन गया सही। लूप का नाम है ए बी डी ई ए। उसके साथ इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन वाला बैठेंगे। वो आपकी मर्जी। अच्छा अब देखो कि अब मैं लूप रख रहा हूं, लूप का नाम देखो ABCFA। इसमें 2 पावर सोर्सेस इंगेज हो जाएंगी, एक 24 है और एक 27। बड़ी पावर सोर्स माइनस छोटी पावर सोर्स। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दोनों करंट्स के बीच में प्लस आएगा या माइनस? डायरेक्शन देखेंगे। ये हम लूप ले रहे हैं, इस लूप में कोई रेजिस्टर है? 2 पावर सोर्सेज है, रेजिस्टर कोई नहीं है। तो 27 माइनस 24 हो गया 6I2 प्लस 6I2 कैसे आया? ये 6 है और इसका करंट I2 है, ये 2 है और इसका जो करंट है वो I1। तो ये इक्वेशन कॉपी होगी। नहीं, अभी तो हम सारी इक्वेशन बनाते जाते। वैसे तो सॉल्व 2 इक्वेशन से हो जाता है। सर ये जो मेरे वाला दिया था वो 24 इक्वल टू 2I1, वो बड़ा वाला था। हाँ वो बड़ा वाला। लूप का नाम लिखकर इक्वेशन बनाइएगा। ये हमने इक्वेशन बना ली। सर इसको सॉल्व करें। सर नहीं, इसमें I3 तो बेटा नहीं आएगा ना, क्योंकि लूप ऊपर वाला है। चलो अब इक्वेशंस की वर्किंग छोड़ देते हैं। वैसे अगर तुम में से कोई वर्किंग देखना चाहते हैं तो एक मर्तबा देख ले, करंट की वैल्यूज है और फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। असल में वो जो सोल्यूशन है उसमें आप क्या करो कि ये आंसर्स कॉपी कर लो और सॉल्व खुद कर लेना। ये जो आंसर्स लिखे हुए ना सॉल्यूशन की, वो कॉपी कर ले, मार्किंग स्कीम से शेयर है, तो तुम इसको बाद में फिर सॉल्व कर लेना। इक्वेशन सॉल्विंग पे इस वक्त नहीं जाते। जब आपने माइनस लिख दिया ना
तो वो तो मैं समझा रहा था, जब माइनस लिख देते हैं फिर रिवर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोग माइनस लिख दें तो रिटार्डेशन नहीं लिखते। तो तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैंने पीछे रिवर्स लिखा हुआ था। ये को याद रखो कि जब माइनस लिख दोगे तो फिर तुम्हें आगे रिवर्स करने को वो कहेगा तो बोलना, वरना बस वो रिवर्स है। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें लूप्स भी गिनकर बताए हैं और जंक्शन भी काफी विजिबल है। कौन सा लेटर बेहतर जंक्शन के तौर पे सर्व करेगा? सवाल पूरा देखो। गुड, तो जंक्शन ए पे बना लिया। अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो I1 और I2 आर द अराइविंग करंट एंड I3 इज द लीविंग करंट। तो पहली इक्वेशन ऐसे बना लो। यस, ऊपर इक्वेशन बनी हुई है, वहां से कॉपी कर लो। सर हर सर्किट में ये इक्वेशन बनेगी जब फिर शो करो। नहीं, मतलब लेटर तो बदलेंगे ना, I1 I2 तो शफल होंगे। इक्वेशन की अप्रोच यही हो। फर्स्ट लॉ की एक इक्वेशन बनती है और सेकंड लॉ की ज्यादा बनती है। अच्छा अब ये बताओ, इस सवाल में भी तुम्हें दिख रहा है कि 3 लूप्स बन रहे हैं। अब तुम लोग तीनों लूप्स की इक्वेशन बनाओ खुद। पहले लूप 1 की बनाओ, उसमें 10 वोल्ट बैठेगा, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है, लिखी हुई है या नहीं, स्मॉल आर। नहीं है तो इग्नोर मार दोगे। ये तुम्हारा लूप 1 है, इसमें एक बैटरी एक रेजिस्टर 10 ओम का लगा हुआ है और दूसरा 40 के साथ I3 बैठेगा और 10 के साथ I1 बैठेगा। लूप 1 बनाओ, फिर लूप 2 की इक्वेशन बनाओ, फिर लूप 3 की भी बनाओ। तो सबसे पहले ये बनेगा ना ए बी। हाँ, सबसे पहले मैंने लूप 1 मार्क किया था क्योंकि लूप 1 उससे बनाया भूल बात। 10 वोल्ट 10 वोल्ट इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखूंगा, 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 I1 प्लस 40 I3। प्लस माइनस का फैसला कैसे होगा? अगर मैं I1 को आगे लाऊं तो क्या I1 का एरो I3 के एरो के साथ हेड टू टेल हो रहा है? सर ये नाम लिख ले, सी डी ये आपकी बात, नाम बिल्कुल लिख। क्या नाम लीजिए सर 10 I1 plus 40 I3। यस, गुड। अब आ जाओ सेकंड लूप पर, लूप नंबर 2। 20 is equals to 20 I2 plus 40 I3 20 is equal to 20 I2 plus 40 I3। और ज्यादा फॉर्म आ गई। थर्ड वाली में 20 आधा सेशन दीवार से ना चिपका रहता ना। हाँ, वरना अब तो कर अल्लाह ना करे, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोशिश करें, वरना पहला लेटर तो है ना। नहीं सबकी बात, चलो बात आपकी बात। इक्वेशन कंपेयर करो। दूसरी इक्वेशन हमें दीवार वाले बच्चे ने बताई है। जी सर यही चलो अब बताओ बड़ा लूप। 20 -20 जो बड़ा लूप है उसमें 10 और 20 ये प्लस होंगे या माइनस होंगे? क्योंकि सेम पोलैरिटी जुड़ी हुई है। तो पहले लिखेंगे 20 माइनस 10 और जब बड़ा लूप लेंगे तो ये हट जाएगा और ये रखेगा और ये रखेगा। अब गौर से देखिएगा, इनके करंट्स ऑपोजिट हैं। माइनस होगा। फिर किसको प्लस लूं? इसको ले 20 वाले के I2 को प्लस लूंगा और I1 को माइनस। गुड। तो लूप 3 की इक्वेशन बनाओ। 20 minus 10 20 I1 सब मिलकर एक सवाल करें ना बेटा। एग्जामिनर फिर अलग होते, एग्जाम आप अकेले होते हैं। हाँ, लेकिन पहले अल्लाह ताला कहता है कि पहले खुद कुछ करो, हिम्मत करो, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। तीन इक्वेशंस बन गई और तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैं टारगेट नहीं रख रहा, वो आप खुद करिएगा क्योंकि वो आपको आता है। तीन इक्वेशंस में क्या करना होता है और से देखिएगा, मैंने एक आइडिया शो किया है कि पहली इक्वेशन में से I3 लेकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, फिर पहली इक्वेशन से I3 लेकर तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या
दोनों इक्वेशंस 2 और 3 में से I3 हट जाएगा, पीछे रह जाएगा I1 और I2, उनको साइमल्टेनियस करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी एक और मसला आता है, लोग कहते हैं कि हमने 3 इक्वेशंस की साइमल्टेनियस तो की नहीं, हम तो x और y की करते थे, 2 वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल 2 नहीं है, 3 है। पहली इक्वेशन से जानबूझकर I3 को दोनों इक्वेशंस में फिट कर दो, उससे क्या होगा, I3 हट जाएगा। जब I3 हटेगा तो अननोन वेरिएबल्स कौन रह जाएंगे, फिर तो वो ओ लेवल वाली साइमल्टेनियस लगाओ और सॉल्व कर लो। आंसर शेयर कर दो। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, I1 I2 I3 मार्क करिएगा और फिर शुरू करिएगा। अगर I1 I2 I3 मार्क ना हुए हो तो मार्क कर लीजिएगा, मार्क हुए में तो बस ठीक है। फिर आप देखो जंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ये 10 के बराबर है। तो जंक्शन है वो ये I3 से हुआ है। तो जंक्शन मैंने यहाँ रख लिया। I1 plus I2 बहुत ज्यादा फॉर्म आ गई, कुछ और के बराबर आ गए सर आपको पता है। हाँ, दीवार से एनर्जी नहीं ले रहा, खुद डिपेंड कर रहा है। शाबाश, वेरी गुड। अब पहली क्वेश्चन बन गई। सेकंड बताओ। हाँ बताओ। 12 is equals to 10 I1 plus 20 I2. सही, परफेक्ट। और तीसरी वाली दूसरी वाली 10 वोल्ट वाली, 10 वोल्ट वाली में ऊपर से करंट घूमेगा I3, नीचे आके I2 हो जाएगा। तो सेकंड वाले में दोनों का I2 ही होगा। नहीं, ये तो मैं धोखा दे रहा। ये बताओ कि जब I2 यहां से पहुंचेगा तो उधर से कौन आ रहा होगा, क्या ये एक और जंक्शन बन रहा है? तो जो इससे करंट गुजरेगा वो वापस क्या हो जाएगा, मतलब होगा 20I2 प्लस 20I2 प्लस 5I3। इक्वेशन कंपेयर करें। बिगर लूप है ना। असल में पेपर में ना फायदा ये होता है आजकल कि वो खुद कह देता है कि उसको कौन कौन से लूप चाहिए। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर हम ज्यादा सारी बना लें। जो बड़ा लूप है उसको लेते वक्त ये हट जाएगा 12 माइनस 10 2, और फिर इसका आएगा I1 के साथ और इसका आएगा I, ठीक है। माइनस होगा ना सर, सर वो आगे लिखा ठीक है। 5I3 जब एक्चुअल पेपर में तुम जो मैंने सर्किट्स उठाए हैं वो पहले पूछेगा किरचॉफ का कोई लॉ बता दो, छोटा सा कोई थ्योरी का भरम कराएगा ताकि तुम अंदर आओ, बिठाएगा, चाय बनाएगा, चाय पिलाएगा, फिर वो कूटेगा। आंसर्स कंपेयर कर लो। तुम लोगों को हैरत होगी बात सुनकर कि अगर हम ये सॉल्व करने बैठे ना तो बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो फंस जाते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल 2 नहीं है 3 है। इसीलिए पहली इक्वेशन बहुत सही बननी चाहिए, वो असल में बाकी 2 इक्वेशन सॉल्व करवा जंक्शन में वो अमूल गलत नहीं बनती, लेकिन उसी से असल में फायदा ये होता है कि I3 हटता है। आंसर शेयर कर लो। चलो अब ये वाला सर्किट देखो, ये है एग्जाम्पल नंबर 6। 2 बैटरीज लगी हुई हैं। सवाल दिख रहा है कि इतना डेंजरस सा शक्ल का क्वेश्चन किरचॉफ से होगा, लेकिन 2 बैटरीज की शर्त है, वरना कभी कभी सवाल इससे भी खतरनाक दिखता है
लेकिन किरचॉफ नहीं होता। तो फिर सर क्या सीरीज में जंक्शन आप ले लें तो पहली इक्वेशन कंपेयर कर लें। सर ये दोनों एक ऐसे आ रहे हैं तो आपने प्लस कर दिया, क्या मतलब? I1 माइनस I2 होगा ना? नहीं, I1 और I2 ऐड होंगे ना, क्योंकि I1 और I2 ये देखो करंट एंटरिंग द जंक्शन कौन है। तुम अगर चौरंगी पे खड़े हो तो I1 I2 तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। करंट में उल्टा, करंट में वो रूल नहीं लगाओ क्योंकि वो तो जंक्शन रूल है, तो वो तो तुम लूप का लगा। एक और इक्वेशन बताओ। हाँ बताओ, तुम इतनी फॉर्म में भाई होगा तो पेपर भी दे सकते हो। 12 is equal to 470 I3 plus 2I1. 12 is equal to 470 I3 plus 2I1. सही। ऊपर वाला लूप उठा ले। The second बताओ। second is 20 equal to 470 I2 plus 3I2 plus 470 जी सर। थर्ड होगी सर। जो बड़ा लूप है वो भी लेंगे, लेकिन जब बड़ा लूप लीजिएगा तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। सर थर्ड में साइन का मसला है, आंसर सही होगा। 8 is equal to 2I1 12 minus 20 minus 12 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। 2I1 minus 3I2। 2I1 एरोस कैसे प्लस माइनस अगर ये तुम करंट इधर लाओगे I1 इधर आएगा, ये I1 आ रहा है तो I1 की डायरेक्शन ये है, और अगर उधर से I2 लाए तो I2 की डायरेक्शन ये है। ये एक सिंगल लूप में तो नहीं आ रहे, मतलब कनेक्शन में तो नहीं आ रहे। सही कहा, बिगर लूप में होगा 20 माइनस 3I2 माइनस 2I1। सर 2I1 minus 3I2 कर देना सर, ये था। नहीं, लेकिन ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बड़े का करंट प्लस लेना होता है। बड़े का करंट माना जाएगा कि वो सोर्स करंट है, और छोटे का करंट माना जाएगा कि वो रिसीविंग करंट है। 20 minus 12 is 3I2 minus 2I1। 3I2 minus 2I1। अब उसके बाद ये वाला लैंप है और इसमें 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं। इसमें ख्याल रखिएगा 2 रेजिस्टर्स लगे हुए, ऊपर एक लैंप है, 2 पावर सोर्सेज भी लगे हुए। ठीक है, अब आप इसको शुरू करें। पहली इक्वेशन, जंक्शन आपकी चॉइस पर होता है, जंक्शन कहीं भी ले लें। जंक्शन सर हम यहाँ ले सर यहाँ ले लेंगे 12 वोल्ट वाली बाकी ले सकते। मैं तो वो फॉलो करता हूँ ना जहाँ मुझे एरोस तीनों चौरंगी की तरह दिखे। बोलो IC is equal to IB plus IL होगा। IL plus IB is equal to IC। सर IB IL। अच्छा, अब इसमें 2 3 इसमें भी 3 लूप्स बन रहे हैं। सर सबसे पहले मैंने लेबल कर दिया A B C D E F, वो इसलिए ताकि वही अपर, वरना फिर अपर और लोअर से कर लेना, वरना मैंने लेबल कर दिया A B C D E F। अब तुम लोग तीनों लूप्स की इक्वेशन बना लो। 12 is equal to 1.2 IL minus 0.2। 12 is equal to 1.2 IL 1.2 IL minus 0.0 बन रहा है। ठीक है,
So देखिए 14 minus 12 is equals to 0.1 IC plus 0.01 प्लस नहीं होगा सर इसके ये होगा ना ऊपर वाले का 12 इज इक्वल टू सही करो IB के ऊपर IB आएगा 0.0111 और वो IN 1.2 नहीं प्लस माइनस का एक मसला आ रहा है ना सर ये तो होगा 12 इज इक्वल टू 0.011 ऊपर वाला IB ऊपर वाले का मसला नहीं आ रहा ऊपर वाला तो ठीक आ रहा है एक 14 का आ रहा है एक 12 का आ रहा है 12 इज इक्वल टू 0.01 ये तो ठीक आ रहा है 12 इज इक्वल 12 वाला ठीक आ रहा है जो 14 माइनस 12 है ना उसमें कंफ्यूजन आ रही है थोड़ी सी इसमें मैंने एक मुझे यहाँ एक माइनस लिखा हुआ मैंने माइनस क्यों लिखा हुआ है IC और IB एक सेकंड नहीं IC और IB माइनस नहीं होंगे वो तो एक ही डायरेक्शन नहीं सर वो दोनों आपस में है ना माइनस से माइनस कनेक्टेड प्लस 0 तो उसकी वजह से माइनस इसकी बात करंट की बात सर प्लस होगा देखो करंट का एरो देखो ना तो करंट का एरो तो उसके साथ आ रहा है हां सर तो ये वाला जो है ये गलती ये प्लस 14 minus 12 0.1 IC 0.0 plus 1.2 plus सर वॉल्यूम देखो वो लिखा ना सर ये ऐसा भी आ सकती है कि जिसमें जो पोलैरिटीज हैं वो दोनों की अलाइक हो हाँ हाँ उसमें ऐड हो जाता है सर ABEF आंसर है 14 minus 12 equal to 0.011 IB plus 0.1 हाँ ये सही हो और ये दूसरी होगी एक 14 के साथ बनेगा और एक इक्वेशन बन रही है 12 के साथ और एक बड़े वाले बड़ा होगा 14 सर एक बड़े वाले की बनेगा सर 14 माइनस 12 होगा ना जब पेपर में तुम सवाल देखोगे तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे अब तुम इसको पहचानो कि ये खाली किरचॉफ है या ये पोटेंशियल डिवाइडर भी है देखो इसमें एक मेटल वायर आ गई ना और याद रखना कि पोटेंशियल डिवाइडर की एंट्री जब हो जाती है तो फिर सवाल किस पे चला जाता है रेशो पर अब देखो ये सर्किट देखो नहीं वो इस पे चलना हो ये मैं सॉल्व कराने का टाइम ये किरचॉफ ये भी किरचॉफ असल में किरचॉफ के साथ मिक्स हो जाता है फिर ना मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ ये सवाल देखो अगर मैं एक्स पे जंक्शन बनाना चाहूँ तो बन जाएगा और लूप भी बन रहा है मैंने ये सवाल सर्किट आपको सवाल लेक्चर में भी दिखाया था ये लूप बन रहा है तो ये आगे जब सवाल बनाता है तो उसमें दोनों चीजें मिक्स कर देता है अब देखो ये सर्किट है अब इसमें देखो शक्ल उसने कितनी कॉम्प्लिकेटेड की हुई है ऊपर एक गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टर है तो ये पेपर में जब उसको लाता है तो ये पोटेंशियल डिवाइडर और उसको ना कॉमन कर देता है चलो आज का काम फिर यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह जो 10 वाली ना हमने क्लास में की